नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश, दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। महासभा में बज रहा भारत का डंका, कई देशों ने की प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत का डंका बज रहा है। भारत की आर्थिक और विदेश नीति के लिए दुनिया के कई विकासशील और विकसित देशों ने सराहना की है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा फ्रांस, जमैका और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। और इसी के साथ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है। यूएनजीए सत्र को संबोधित करते हुए सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस भारत को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता के रूप में देखता है और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए योग्य उम्मीदवार मानता है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा सचिन पायलट को अगला मुख्यमंत्री बनाने की संभावना के बीच अशोक गहलोत के समर्थक 90 विधायकों ने सौंपा इस्तीफा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद से चर्चा थी कि गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और उनकी जगह सचिन पायलट लेंगे। सोनिया गांधी ने इसके लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बात भी की थी। हालांकि सचिन पायलट को लेकर ऐसा कोई ऐलान होता उससे पहले ही राजस्थान में बगावत हो गई और अशोक गहलोत खेमे के करीब 90 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उधर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले को सुलझाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हर एक बागी विधायक से बात करने के निर्देश दिए। हालांकि विधायकों ने दोनों नेताओं के सामने कुछ शर्तें रखते हुए मिलने से इनकार कर दिया। उधर कांग्रेस आलाकमान इन शर्तों पर सहमत नहीं दिख रहा। ऐसे में खड़गे और अजय माकन गहलोत से मुलाकात करके दिल्ली लौटेंगे और पूरी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। बेरोजगारों के सत्याग्रह आंदोलन के तहत दीनदयाल पार्क से रीगल तिराहे तक पैदल मार्च निकालकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन। व्यापम भर्ती, बेरोजगारी भत्ता सहित तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा। दरअसल इंदौर में विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा पढ़ने लिखने के बावजूद भी रोजगार के अभाव को लेकर पिछले कई दिनों से भोरगोवा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत 5वें दिन करीबन 2000 से अधिक बेरोजगार छात्रों द्वारा दीनदयाल पार्क से लेकर रीगल तिराहे तक हाथों में तिरंगा थाम पैदल मार्च निकाला गया। युवाओं द्वारा पैदल मार्च के दौरान भर्ती दो या अर्थी दो जैसे नारे सरकार के खिलाफ लगाए गए। बेरोजगार युवाओं की मांग थी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भर्ती शुरू हो, साथ ही ओबीसी आरक्षण, व्यापम भर्ती परीक्षाएं और बेरोजगार भत्ता जैसी तमाम मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला गया, जिसके चलते आज बेरोजगार युवाओं द्वारा एडीएम पवन शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। स्थिति के मद्देनजर काफी संख्या में युवाओं को रोजगार के लिए आक्रोश में देख मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। आज एक तरफ जहां भक्त देवी मां से आसरा मांगेंगे, वहीं एक तरफ एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही वृद्ध मां को आधी रात को छोड़ा बेआसरा। जहां आज देश प्रदेश में हम एक तरफ मां दुर्गा के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं कल आधी रात को भूतेश्वर मंदिर के बाहर एक कलयुगी बेटा अपनी वृद्ध माताजी, जिनकी उम्र करीब 90 से 95 वर्ष के बीच है, उन्हें लावारिस हालत में छोड़कर चला गया। सूचना पर तुरंत मलारगंज पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि एक वृद्ध माताजी मंदिर के बाहर बैठी हुई थी, जिनसे उनका नाम पता पूछने पर वे बताने में असमर्थ थी। माताजी के परिजनों की आसपास तलाश की गई, लेकिन कोई परिजन नहीं मिला। बाद में भूतेश्वर मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से माताजी को लावारिस हालत में छोड़ने वाले की जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि करीब रात 9 बजे के आसपास एक पुरुष व एक महिला माताजी को लावारिस हालत में मंदिर के बाहर छोड़कर चले गए। फुटेज में आए लोगों की आसपास तलाश की गई। उनके नहीं मिलने पर माताजी के रहने व आश्रय हेतु निराश्रित वृद्ध आश्रम संचालक यश पाराशर जी से संपर्क किया गया, जो तुरंत ही मौके पर अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए और बाद में माताजी को पुलिस की मदद से
100 डायल वाहन से निराश्रित वृद्धाश्रम गांधीनगर सुरक्षित भिजवा दिया गया। इसी के साथ फुटेज के आधार पर सोशल मीडिया के माध्यम से माताजी के परिजनों की तलाश करने पर माताजी का पुत्र राम प्रसाद प्रजापत निवासी मालवा मिल परदेसीपुरा थाने का नाम सामने आया, जिसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आर्थिक असमर्थता के चलते मजबूरी में उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद बेटे को अपनी कृत्य पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अपनी मां को वृद्धाश्रम से संपर्क कर सीधे अपने साथ घर ले जाने को राजी हो गया। संदेश बहुत स्पष्ट है कि जिन माता पिता ने बच्चों को पैदा किया है उनकी ये प्राथमिक और जिम्मेदारी है पूरी तरीके से कि उनका वो जब तक जीवित हैं उनका पालन पोषण करें, यदि बीमार हैं तो उनका प्रॉपर इलाज करवाएं, और यदि इनके द्वारा इस प्रकार से कोई चीज़ की भी जाती है तो उसको कानून में भी उसको परिभाषित किया गया है। इसमें यदि उनके द्वारा इस प्रकार से ठीक प्रकार से उनकी व्यवस्था देखभाल नहीं की जाती है तो कानूनी जो प्रक्रिया है, कानून में जो उसमें धाराओं में सुसंगत धाराओं में उनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किया जाता है। तो वो उनको बता दिया गया है, यदि उनके द्वारा पुनरावृत्ति ऐसी की जाती है तो विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पीएफआई से जुड़े हजारों लोग, इनमें महिलाएं और गर्ल्स स्टूडेंट भी शामिल, ये सभी 52 कार्यकर्ताओं से सीधे या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में। इंदौर में पीएफआई की छापामार कार्रवाई के बाद से ही संगठन के कई नेता पदाधिकारी भूमिगत हो गए हैं। इस बीच पुलिस को पता चला है कि इंदौर में पीएफआई के सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या भले ही 52 हो, लेकिन इस संगठन ने इंदौर से ही हजारों लोग जुड़े हैं। ये सभी 52 कार्यकर्ताओं से सीधे या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। पुलिस इन सभी के बारे में जानकारी निकाल रही है। इतना ही नहीं, एनआईए भी इन लोगों की पूरी तरह सूची खंगाल रही है। इंदौर के अफसर इन पर नजर बनाए हुए हैं। आदेश होते ही गिरफ्तारियां तेज हो सकती हैं। हालांकि इंदौर के खुफिया विभाग के पास इंदौर में एक्टिव मेंबर की संख्या करीब 52 है। ये सभी लोग संगठन की मीटिंग में नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं। ये सभी पीएफआई या एसडीपीआई के सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि एनआईए की कार्रवाई के बाद इनमें से कुछ ने या तो ठिकाने बदल लिए या वो भूमिगत हो गए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान में न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।